नमस्कार दोस्तों, संत कबीर जी की अनमोल वाणी इसके अगले भाग में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले संत कबीर जी हमसे ये कहते हैं, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। संत कबीर जी हमसे ये कहते हैं कि जो प्रयत्न इंसान करते हैं, मतलब हमें अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें करनी होती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जिनको करना तो बहुत कुछ है, लेकिन उसके लिए वो प्रयत्न नहीं करते, उसके लिए कोशिश ही नहीं करते। वो कोशिश क्यों नहीं करते? तो वो डर जाते हैं कुछ करने के लिए। तो संत कबीर जी हमसे ये कहते हैं कि जो इंसान, उसके सामने भले ही उसको रास्ते ना दिख रहे हो, ऐसे वक्त में वो समझो कुछ ना कुछ करने की कोशिश करे। भले उसको उसके मन में जो भी चीज़ें है वो ना मिले, लेकिन वो कुछ ना कुछ तो पा ही ले सकता है। या फिर मेहनत करने वाला जो गोताखोर है, उन्होंने एक उदाहरण दिया यहाँ पर कि गोताखोर जो होता है वो गहरे पानी में जाता है, उसको भी पता नहीं होता कि उसको गहरे पानी में क्या मिलेगा, लेकिन वो जब बाहर आता है पानी से तो उसको कुछ ना कुछ वहाँ पर मिला ही होता है। लेकिन एक ऐसा इंसान जो डूबने के वजह से पानी में उतरता ही नहीं, तो उसको कभी भी कुछ भी नहीं वो पा सकता। तो संत कबीर जी ये कहते हैं कि हमें कभी भी कोशिश छोड़नी नहीं चाहिए। भले ही हमारे सामने रास्ता ठीक से नहीं दिखाई दे रहा हो, या फिर आगे क्या होगा हमें पता नहीं होगा, लेकिन ऐसे वक्त में हमें सर्वशक्तिमान ईश्वर या फिर भगवान का स्मरण करके अपनी कोशिश हमेशा जारी रखनी चाहिए। क्योंकि अगर हम समझो असफल भी हुए, फिर भी हमें हाथ में कुछ ना कुछ लगेगा ही, कम से कम एक अनुभव तो लगेगा कि भले मतलब बाद में आप जो भी कोशिश करने वाले थे उससे आप आज कोशिश की, और उसके बाद जो भी चीज़ें हुई, जो अनुभव आपको हुआ, वो कभी वेस्ट नहीं होता। तो संत कबीर जी का यही कहना है कि आपके जीवन में आपके जो भी सपने हो, जो भी चीज़ें आपको करनी हो, तो उसको कम से कम आप कोशिश तो करनी होगी। इसके बाद संत कबीर जी हमसे ये कहते हैं, कबहू मन गगन नहीं चढ़े, कबहू गिरे पाताल, कबहू मन अनमुने लगे, कबहू जाबे चाल। संत कबीर जी हमसे सबसे पहले उन्होंने ये कहा है कि कभी कभी ये जो हमारा मन है वो गगन में विहार करता है, कभी वो पाताल में भी जाता है। ऐसा जो मन होता है वो कभी किसी का अच्छा अगर मन हो या फिर कोई सात्विक इंसान हो तो ईश्वर का भी वो गहन चिंतन करता है, लेकिन कभी कभी ये मन कभी किसी सांसारिक चीज़ों में भी भटकता रहता है। संत कबीर जी हमसे ये कहते हैं कि इंसान का जो मन है वो बहुत ही ज़्यादा चंचल है। इस वजह से ऐसा नहीं है कि मन बुरा है, या फिर ऐसा भी नहीं है कि हम मन को वश नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम प्रयत्न करते रहे या फिर अच्छी चीज़ों का हम सोचते रहे, अच्छी चीज़ों का विचार करते रहे, अच्छी चीज़ों का हम हमेशा उस पर चलने की कोशिश करें, तो ऐसे लोगों को मन उसका मित्र जैसा ही होता है। तो संत कबीर जी का यही कहना है कि हम कभी भी अपने मन पर पूरी तरह से निर्भर नहीं होना चाहिए। जितना हो सके हमें सच्चे विचार जो होते हैं उसको धारण कर उसी तरह से मन को हमें परिवर्तित करना चाहिए, और अगर हम ऐसा करें तो मन को भी उसकी आदत बन जाएगी और हम अच्छी चीज़ों को धारण कर सकते हैं। लेकिन मन इतना चंचल है, उन्होंने यही कहा है कि कभी वो गगन में विहार करता है, कभी वो पाताल में भी जाता है, कभी वो ईश्वर के चिंतन में भी होता है, लेकिन यही मन कभी कभी सांसारिक चीज़ों में इतना भटकता रहता है कि वो कभी कभी इससे बाहर नहीं पड़ पाते। मतलब जो इंसान का मन है वो बहुत ही ज़्यादा चंचल है। इसके बाद संत कबीर जी हमसे ये कहते हैं, राम नाम सुमिरन करे, सद्गुरु पद निज ध्यान, आत्म पूजा जीव दया लहे, सो मुक्ति अमान। संत कबीर जी ने इस पूरे 4 चरण में जो भी चरण है उसमें उन्होंने यही कहा है कि अच्छे लोगों के जो इंसान है, अच्छे लोगों की जो लक्षण है उन्होंने वो बताए हैं। उन्होंने सबसे पहला कहा है कि राम नाम का जो सुमिरन करता है। बाद में उन्होंने कहा है कि सद्गुरु के जो चरण धरता है, या फिर सद्गुरु चरणों का जो ध्यान हमेशा करता है, जिसके दिल में सद्गुरु के लिए बहुत ही आदर भावना है, सद्गुरु के लिए बहुत ही श्रद्धा है, बहुत ही अपार प्यार है जिसके मन में सद्गुरु के लिए। उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि जो आत्मा से ईश्वर की पूजा करता है और जो सारे जीवों पर दया भाव रखता है, उसे निश्चित ही मुक्ति प्राप्त होगी। मतलब उन्होंने डायरेक्टली ये कहा है कि जो हमेशा सर्वशक्तिमान ईश्वर को अपना मानता है या फिर उसकी पूजा करता है, जो हमेशा जो उसके सद्गुरु होंगे या फिर उसके जो गुरु होंगे उसके बोलने का या फिर उनके विचारों का हमेशा आदर करता है। और उसके बाद वो ये कहता है कि जो हमेशा ईश्वर की पूजा करता है आत्मा से, मतलब जो दिल से ही ये सारी चीज़ें करता है। देखिए कभी कभी पूजा मतलब हमारे सामने कोई हवन वगैरह ऐसी चीज़ें आती है,
लेकिन जो बड़े बड़े संतों थे उन्होंने ऐसी पूजा की जो आत्मा की पूजा होती है, मतलब वो दिल से उन्होंने पूजा की। अगर कोई हवन करता है या फिर दिखाने वाली पूजा करता है तो ऐसा हो सकता है कि उसके दिल में कभी कभी, बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो पूजा तो दिखाने के लिए कर रहे हैं लेकिन जिनके दिल में पाप है। लेकिन ऐसे जो संत होते हैं, मतलब यहाँ पे जो बात की गई है वो कही है आत्मा से ईश्वर की पूजा, मतलब जो अंदर से ही बहुत ही अच्छे से ईश्वर की पूजा कर रहा है तो उसको, वो तो नाटक नहीं कर रहा, मतलब वो सच्चे दिल से ही महान है। और इसके बाद उन्होंने कहा है कि जो हमेशा सारे जीवों पर दया भाव रखता है, जिसके लिए कोई भी उसका शत्रु नहीं है, ऐसा जो इंसान है वो निश्चित ही मुक्ति प्राप्त होगी, मतलब उसको ज़रूर ही मोक्ष मिलेगा। तो संत कबीर जी का यही कहना है कि अगर हमें मोक्ष अगर हमें चाहिए तो हमें उसके लिए कुछ बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो सर्वशक्तिमान ईश्वर को श्रद्धा से भजना होगा और उसके बाद आत्मा से पूजा करनी होगी, मतलब अच्छे से हमें रहना होगा और अच्छे से अपने कर्तव्य करना होगा। और सारे लोगों के लिए हमारे मन में अगर दया भाव होगा तो ऐसे इंसान को मोक्ष मिलना मतलब कोई बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों, आज जो भी संत कबीर जी ने विचार कहे, मुझे लगता है कि ये सारे जो विचार है वो हमें पूरी तरह से मोक्ष पर लेके जाने के लिए काबिल है। आज के इस वाणियों को अगर लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, मैं उसका ज़रूर आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपने अगले भाग में मिलते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।